जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू राय सर बक्सर। आज का ये वीडियो जो है सबसे हटकर है। आज हम देखेंगे कि हमारा भारत दिन प्रतिदिन कितने आविष्कार कर रहा है और कितना आगे बढ़ रहा है। तो चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे हमारे भारत में एक बहुत ही बढ़िया आविष्कार हुआ है। आइए देखते हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है और इसके लिए फ्लेक्सी फ्यूल ही क्यों ज़रूरत है, और इसे इथेनॉल क्या होता है और इससे क्या होता है, फ्लेक्सी फ्यूल क्या होता है, इंजन में क्यों बदलाव होता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। और इसके मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार ने चीनी पर यानी कि शुगर पर बैन लगा दिया है। क्योंकि आइए इस वीडियो में समझते हैं क्यों बैन लगा है। क्योंकि वर्तमान में भारत के पास दोस्तों 8 मिलियन टन चीनी अभी स्टोरेज है, जो कि एफसीआई के गोदाम में स्टोरेज है। ठीक है, तो समझते हैं। देखिए, इथेनॉल ब्लेंडिंग किसे कहते हैं। जब पेट्रोल में इथेनॉल यानी कि इथेनाइल अल्कोहल मिला दिया जाता है तो उसे मिक्सचर ना बोलकर हम ब्लेंडिंग बोलते हैं। ठीक है, मिक्सचर ना बोलकर ब्लेंडिंग बोलते हैं। उसे ही दोस्तों इथेनॉल ब्लेंडिंग कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इससे इससे फ़ायदा दोस्तों ये है कि इसमें थोड़ा पेट्रोल का पैसा बच जाता है, क्योंकि इसमें 85% जो होता है दोस्तों पेट्रोल होता है, और जो बचा हमारा बाकी 15%, तो दोस्तों ये 15% इसमें ये इथेनॉल होता है। ठीक है, और दोस्तों जो भारत है, भारत का टारगेट ये है कि 2025 तक हम लोगों को इसमें 15% के जगह 20% इथेनॉल मिला देना है, ताकि पेट्रोल कम लगे और इथेनॉल ज़्यादा हो, और ये बहुत ही फ़ायदेमंद, और पेट्रोल का दाम जो है वो कम हो जाए। ठीक है, आगे समझते हैं। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है दोस्तों क्योंकि भारत के पास सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है। जो इतनी छोटी छोटी इसमें चित्र में दिख रहा है, ये सब ससुरा गाड़ी है। देख रहे हैं कितना गाड़ी है भारत के पास, ये देख सकते हैं आप, देख सकते हैं कितना गाड़ी है। छोटा छोटा ये चित्र में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के मामले में दुनिया में हम लोग तीसरे नंबर पर आते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज सेक्टर के मामले में हम लोग विश्व में तीसरे नंबर पर आते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों कई तरह के भी व्हीकल बनते हैं, जिसमें 26 मिलियन पर ईयर भी व्हीकल भारत में बनते हैं। अब समझिए कि 26 मिलियन पर ईयर गाड़ियाँ व्हीकल्स हमारे भारत में बनते हैं, तो कितना पेट्रोल का खर्चा होता होगा। इसी को कम करने के लिए इथेनॉल मिलाया जा रहा है पेट्रोल में, ताकि पेट्रोल के दाम में घटाव आए। ठीक है, और तो और दोस्तों 26 मिलियन में हम लोग 5 मिलियन व्हीकल्स हम लोग क्या कर देते हैं, तो निर्यात कर देते हैं, दूसरे देश में एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, देखा जाए तो दोस्तों टोटल 20 मिलियन भारत में गाड़ियां बच रही है। तो इन सब में पेट्रोल डालने के लिए तो पेट्रोल चाहिए, तो पेट्रोल तो हम लोग के पास होता नहीं है, तो हम लोग दूसरे देश से लेते हैं। ठीक है, और जो तेल बाहर से आ रहा है वो तेल के कुएं या रिग से आता है, और ये तो हम लोग के पास होता नहीं है, ये गल्फ कंट्री के पास होता है, और हम लोग इन लोगों से कच्चे तेल खरीदते हैं, जिसे क्रूड ऑयल कहा जाता है। ठीक है, फिर इसे हम लोग रिफाइनरी सेंटर में इसे तेल को रिफाइन करते हैं, फिर हम इसे नज़दीकी पेट्रोल पंप पर इसे हम लोग भेज देते हैं। दिख रहा होगा आप सबको ये पेट्रोल पंप। ठीक है, इससे हमारा बहुत बड़ा पैसा विदेशियों के पास चला जाता है। दोस्तों आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि भारत सरकार हर साल कितने पैसा पेट्रोल के लिए, कच्चे तेल के लिए गल्फ कंट्रियों को देती हैं। 65 बिलियन डॉलर। ऐसे भारत मुद्रा में देखा जाए तो 50 खरब 41 अरब 17 करोड़ 57 लाख 50 हजार पर ईयर रुपया ये देती है गल्फ कंट्रियों को। ठीक है दोस्तों, अब समझिए कि इसलिए हम लोग को इथेनॉल प्रोसेस करना पड़ रहा है, क्योंकि ये
50 खरब 41 अरब 17 करोड़ 57 लाख 50 हजार रुपया पर ईयर देना पड़ता है। और इसमें 20% हम लोग इथेनॉल मिला देते हैं पेट्रोल में, तो पैसे में 20% का कमी आ जाएगी। तो निकालते रहिए 20% कितना होगा कितना कम होगा, ठीक है। मैथ में तो आप लोग तेज ही किए हैं। अगर एक बार दोस्तों ये इथेनॉल प्रोसेस हम लोग का जो है सफल हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 20 के जगह 30, 30 के जगह 40, ऐसे ही करते करते हम लोग ज़्यादा इथेनॉल मिला देंगे और पेट्रोल में हम लोग का जो है कमी आ जाएगी। तो इसके लिए भारत को कम पैसा चुकाना पड़ेगा और भारत में नए नए आविष्कार, भारत में नए नए जो है आम जनता को अपना मिलेगा ये रोजगार, ठीक है। इथेनॉल दोस्तों C2H3OH होता है। ये शराब बनाने में ही इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है, जिसे इथेनाइल अल्कोहल कहा जाता है, ठीक है। और ये किरवन देख सकते हैं यहाँ पर शराब लिखा गया है, किरवन के द्वारा बनता है, ठीक है। सैनिटाइजर तो कोरोना काल में देखबे किए हैं, ससुरा बहुत ही आदमी यूज कर रहा था। तो इसमें पिछवा देखे होंगे लिखा होगा 70% इथेनॉल। ये फर्टिलाइजेशन यानी कि किण्वन के विधि द्वारा बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। और दोस्तों जब हम लोग 20% मिलाएंगे तो इसके लिए दोस्तों इंजन में जो है बदलाव करना पड़ेगा। जो अभी का फिलहाल में जो इंजन है वो कम्प्लीटली डीजल और पेट्रोल से चलने वाला इंजन है, लेकिन जब हम इसमें जो बढ़ाएंगे 20% इथेनॉल, तो इसके लिए दोस्तों हम लोग को जो इंजन है उसको फ्लेक्सी करना पड़ेगा। इसीलिए इंजन को हम लोग फ्लेक्सी फ्यूल इंजन बनाना पड़ेगा, ठीक है। और दोस्तों इसका साथ ही बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि पेट्रोल के प्राइस में घटाव होगा, ठीक है, क्योंकि बाहर से मंगाना नहीं है, खुद हम लोग मेड कर रहे हैं। और दूसरा दोस्तों जो इथेनॉल में होता है वो पोल्यूशन बहुत ही कम मात्रा में फैलता है, ठीक है। और इसके लिए दोस्तों हम लोग को प्रति वर्ष 500 करोड़ लीटर इथेनॉल बनाना होगा। समझिए कितना इसका फैक्ट्री बैठाना होगा। और इससे दोस्तों है कि काफी हमारे जो युवा हैं उनको रोजगार मिलेगी साथ ही में, ठीक है। तो प्रति लीटर कितना, तो 500 करोड़ लीटर प्रति लीटर हम लोग को इथेनॉल बनाना होगा, ठीक है। समझते हैं आगे दोस्तों हम लोग समझते हैं कि ये जो इथेनॉल है ये इथेनॉल बनता कैसे है। तो आइए आगे समझते हैं, इथेनॉल देखते हैं कैसे बनता है। तो दोस्तों जो इथेनॉल होता है वो अनाज को गलाकर बनता है। ये गन्ना से भी बन सकता है, गन्ना, चावल, मक्का, जौ, ये बाजरा, इससे भी बन सकता है। जो आप सब देखते हैं जो चावल टूट जाता है, छोटा छोटा हो जाता है, जिसे खुदी कहते हैं। खुदी तो नाम सुने होंगे ना, बाजार में वो कम दामों में बिकता है। तो उसे भी हम गलाकर किण्वन के द्वारा हम इथेनॉल बना सकते हैं, ठीक है। और ये सोचिए दोस्तों कि जो हमारा 65 बिलियन डॉलर हम बताए थे, वो जो गर्व कंट्रियों को जाता है वो हमारे भारत में रहेगा, वो हमारे भारतीय किसान को मिलेगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा। और तो खुशी की बात है ये पुआल से भी बन सकता है। जो पुआल ऐसे ही बिगा रहता है गांव घर में, खरियान वरियान में, उससे ये बन सकता है दोस्तों। उससे गला कर हम इथेनॉल बना सकते हैं, ठीक है। ये सोचिए जब गर्व कंट्री का पैसा जो हमारे किसान भाइयों के पास जाएगा, उनके भी बच्चे पढ़ेंगे, उनके भी बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों क्या होगा, जब ये इथेनॉल जो है, ये तो गन्ना है, कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इथेनॉल प्लांट में। तो जो चीनी का दाम है वो बढ़ जाएगा। तो इसको मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार को दोनों मैनेज करना पड़ेगा। तो इसके लिए उसने क्या किया है, आइए देखते हैं इस वीडियो में आगे। इसके लिए दोस्तों भारत ने क्या किया, चीनी पर पूरे तरह से निर्यात पर बैन लगा दिया, ठीक है। क्योंकि हम चीनी बेचेंगे नहीं, क्योंकि आधा तो जो गन्ना है हमारा वो कहाँ इथेनॉल प्लांट में शिफ्ट हो जा रहा है, और जो बाकी गन्ना बच्चा वो हमारा भारत की जनता खाएंगे, हम इसे निर्यात ही नहीं करेंगे, ठीक है। आगे समझते हैं। जो दोस्तों फिलहाल में गन्ना है, गन्ना से जो चीनी बना है उसे हम लोग स्टोर कर रख दिए हैं, ताकि जो अगले सीजन में गन्ना का उत्पत्ति होगी वो तो इथेनॉल प्लांट में चल जाएगा, और जो बाकी है वो हमारा FCI गोदाम में सेफ है, ठीक है। आगे देखते हैं। चीनी का उत्पादन हालांकि हमारे यहाँ 35 मिलियन टन है, ठीक है। हालांकि इसका यूज जो है दोस्तों 27 मिलियन टन ही होता है। बाकी जो 8 मिलियन टन बचा है वो हमारे पास सेफ है, ठीक है। तो 27 मिलियन टन जो चीनी है वो उपभोग होता है। आमतौर पर चीनी का उपयोग देखते हैं चाय बनाने में होता है, ये मिठाई उठाई, बच्चों का लेमचूस जो होता है इसमें भी बनाने में उपयोग होता है, ठीक है। आगे देखते हैं।
और मॉल वॉल में आप सब देखे होंगे ये किट कैट ये क्या क्या, तो डेयरी मिल्क ये सब छोटका बच्चा जो खाता है उस सब का चॉकलेट में भी चीनी का उत्पादन हम लोग के यहाँ होता है, इसीलिए ताकि ये चला जाए कुछ चॉकलेट वॉकलेट मिठाई उठाई, देखें मिठाई उठाई सब चीज़ में चीनी का जरूरत पड़ता है, ज़्यादातर हमारे यहाँ चॉकलेट वॉकलेट बनाने में ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसी समझिए आगे देखिए 35 मिलियन टन हम लोग का क्या होता है उत्पादन, 27 मिलियन टन यूज होता है, इसको माइनस करेंगे तो 8 मिलियन टन, यानी कि देख रहे हैं उजर उजरी बोरिया है सब, इसमें पूरा चीनी भरा है। बफर स्टॉक में हमारे यहाँ FCI के गोदाम जो होता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं FCI, ठीक है, ये बफर स्टॉक में यहाँ पर चीनी हम लोग का है वहाँ पर स्टोर है। ठीक है, तो अभी हमने क्या कहा कि बफर स्टॉक, तो बफर स्टॉक कैसे किसे कहते हैं, तो आइए समझते हैं। बफर स्टॉक हम उसे कहते हैं कि उत्पादन के समय सरकार कुछ जो बचाकर FCI के गोदामों में रख देती है उसे ही हम लोग बफर स्टॉक कहते हैं। ठीक है, और बफर स्टॉक दोस्तों इसलिए रखा जाता है कि भविष्य में हमारा मतलब कोई भी गड़बड़ाए नहीं, बैलेंस गड़बड़ाए नहीं, देख सकते हैं चीनी बफर स्टॉक में रखा गया है। ठीक है, और इसका जिम्मेदारी FCI को होता है, इसका स्टोर करने का जिम्मेदारी किसका होता है, तो FCI का होता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसी को देखते हुए मोदी सरकार ने 3 चीज़ों पर बैन लगा दिया है, पहला गेहूं, दूसरा चीनी और तीसरा चावल, क्योंकि चावल जो है हमारा इससे खुदी से भी हमारा इथेनॉल बन सकता है। ठीक है, अभी देखिए तुर्की ने क्या किया, तुर्की ने गेहूं को वापस कर दिया, क्या कहा कि इसमें वायरस है। ससुर अफगानिस्तान और कई देशों के लिए वायरस नहीं, अभी कई देश मांग रहा है कि गेहूं हमको दे दीजिए और इसके लिए वायरस है, जब हम देवे नहीं करेंगे, हमारे पास नहीं कौन की ज़्यादा है, हम तुमको देवे नहीं करेंगे, ज़्यादा भी रहेगा तो हम नहीं देंगे। और जो तुर्की है इसलिए गेहूं फेरा है कि वायरस वायरस उसमें नहीं है, क्योंकि ये रूस के नज़दीक है। ठीक है, और तो रूस से सोच रहा है कि भारत को फेर के और रूस से हम लोग व्यापार बढ़ा लेंगे। ठीक है, बढ़ाओ, तुम्हारे पास दिमाग है, जो करना है वो करो, जैसे समझता है हम लोग पास दिमाग ही नहीं है, हम लोग को देना ही नहीं है, तुमको करो जो करना है। ठीक है, हीरो बनने के चक्कर में भारत का गेहूं नहीं दिया था। ठीक है, तो यही गलती क्या किया था इंडोनेशिया, और यही गलती किया था मलेशिया। और इंडोनेशिया क्या गलती किया था, तो पाम ऑयल को लेकर गलती किया था, आज इसका पाम ऑयल कोई ले ही नहीं रहा है, उस समय बहुत ही तेज बना था ये दोनों, मलेशिया और इंडोनेशिया। ठीक है, देखिए इंटरनेशनल जो ये व्यापार होता है इसमें दोस्तों ईगो नहीं करना चाहिए, ईगो करेंगे तो आप काम से चले जाएंगे। मतलब गेहूँ कौन हम लोग के पास मतलब सड़ रहा है, हम लोग FCI गोदाम में अपना स्टोर है, एकदम सेफ है। तो आशा करता हूँ कि आप इथेनॉल ब्रांडिंग समझ गए हैं, इथेनाइल अल्कोहल जिसे कहते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।